सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवज्झायाणम् नमो लोय सवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्रेसिं परमं ह वै मङ्गलम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे जिन्होंने अभी तक आचार्य भगवान आनंद सिंह जी महाराज, वाणिज्य मंत्री सुधाकर महाराज, आगामी डॉक्टर रघु सिंह जी महाराज, डॉक्टर सुखी प्रसाद जी महाराज एवं प्रभु सुधार जी महाराज इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री निकाली, क्योंकि हमें मालूम है हमें इधर पूछा कि आत्मा की माता कौन से हमारे आचार्य भगवान थे, ऐसे अगर आदमी के दक्षिण को पूछा उसने माता कौन थे हमारे आचार्य भगवान थे, तो डॉक्यूमेंट के माध्यम से पूरा जीवन पर हो जाएगा। हमें बाबू से मिला और ये काम करने का मौका मिला, जिससे मेरी और संगठन का पूरी तरह से आभार मानते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर सुखी प्रसाद स्वर्ग की रोशनी मिले या न मिले, गुरुदेव स्वर्ग की रोशनी मिले या न मिले, आपकी रोशनी हमें चाहिए। चाँद की सुंदरता मिले या न मिले, गुरुदेव चाँद की सुंदरता मिले या न मिले, आपकी सुंदरता बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना, गुरु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। चरण शरण में हमको सर्वस्वता तुमको ही माना, चरण शरण में हमको निभाना, सर्वस्व अपना तुमको ही माना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ ह्रीं ॐ नमो आयर्याणम्
आसे पासे श्रोताचार्य साहित्य सम्राट आराध्य गुरुदेव वाणी के जादूगर जैन धर्म दिवाकर जैनागम अनुवादक उत्तर भारतीय प्रवर्तक आराध्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब का संयम अमृत वर्ष 2024 इस वर्ष में प्रारंभ हो रहा है और 2025 तक पूरे भारतवर्ष में विभिन्न धार्मिक जन कल्याणकारी जीव दया के मानव सेवा के अनेक कार्यक्रमों के द्वारा गुरु भक्त इसे मना रहे हैं। और इस श्रृंखला में सुश्राविका नारी रत्ना बहन सुरेखा जी कटारिया और उनकी सुपुत्री श्रद्धाशील बहन श्वेता जी राठौड़ ने बहन रुचिरा ताई जी सुराना बहुत सुंदर एक प्रयास किया है। गुरुदेव के जीवन पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसके लिए हम हार्दिक आपकी सेवाओं का गुरु भक्ति का अभिनंदन करते हैं। इतने कम समय में इतना पुरुषार्थ लेकर आपने जो प्रयास किया है, मैं समझता हूँ आपका यह प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस का काम करेगा और हमारे युवाओं को, हमारे देशवासियों को गुरुदेव के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्रेरणा के सूत्र मिलेंगे। आपके इस अभिनंदन के लिए हार्दिक साधुवाद देता हूं। और जो भी इस डॉक्यूमेंट्री को देख रहे हैं उन सभी गुरु भक्तों से कहना चाहूंगा कि इस संदेश को, गुरुदेव के जीवन चरित्र को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर आप भी पुण्य अर्जन करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय गुरुदेव। केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। ओम महावीरा नमो नमः, श्री महावीरा नमो नमः। उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब की दीक्षा हीरक जयंती पर याव सिद्धाय निखंतो तमेव अनुपालिजा, भगवान महावीर के वचन। जिस उद्देश्य से घर बार छोड़ा, अंतिम श्वास तक उस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते चले जाए। उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब का परिचय हमें बाल्यकाल में, जब हम गृहस्थ अवस्था में थे, उधर मंगल देश में उनका विचरण हुआ। उनके गुरुदेव श्री भंडारी जी महाराज साहब से हमारा आत्मीय संबंध रहा। मंगल देश के कोने कोने में उन्होंने विचरण किया, स्थानक की प्रेरणा दी और युवकों को विशेष तौर से उन्होंने प्रेरणा दी। उनके प्रवचन हार्दिक मर्मस्पर्शी होते थे। उस समय के पूर्ण पाबंद रहते थे। घड़ी की सुई मिला ली जाए, जैसे 8 से 9 बजे प्रवचन है तो 8 से शुरू करेंगे और 9 पूरा बंद कर देंगे। जैसे ही वो प्रवचन करते थे एक तांता बन जाता था, श्रोता मंत्र मुग्ध होकर के उनके प्रवचन सुनते थे। उन्होंने अपने प्रवर्तक काल में बहुतों के जीवन को प्रेरणा दी। आज वो हमारे मध्य नहीं रहे, परंतु उन्होंने जो कार्य किए, उनके गुरुदेव का सपना था कि भगवान महावीर की वाणी के 32 सूत्र इंग्लिश प्राकृत हिंदी में संपादित किए जाए ताकि वो विश्व में फैले। उनके सपनों को साकार किया और 32 सूत्रों का अंग्रेज़ी,
हिंदी का उन्होंने अनुवाद करा करके विश्व में भगवान महावीर की वाणी का प्रचार प्रसार किया। उनके शिष्य वर्ण मुनि जी महाराज साहब, पंकज मुनि जी महाराज साहब उनके कार्य को आगे संभाल रहे हैं और हम मंगल कामना करते हैं कि प्रवर्तक श्री जी ने जो जो श्वान से संयम के लिए, साधना के लिए, तप के लिए, त्याग के लिए, वैराग्य में व्यतीत की, उनका हम हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जय महावीरा नमो नमः, प्रभु महावीरा नमो नमः। ओम महावीर। संयम ग्रहण करने के पश्चात साधना में रुचि, साधना में एकाग्रता, साधना में दृढ़ता उस मानव जीवन को श्रेष्ठतम ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। ऐसा ही एक श्रेष्ठतम जीवन श्रद्धेय उत्तर भारत प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, जिनका संयम अमृत महोत्सव गतिशील है। इस संयम अमृत महोत्सव की पावन मेला में उनके सुशिष्य उप प्रवर्तक डॉक्टर श्री पंकज मुनि जी महाराज, जिन शासन प्रभावक प्रवचन पटु डॉक्टर श्री वरुण मुनि जी महाराज, इनकी प्रेरणा से सौ प्राध्यापिका सुरेखा जी कटारिया एवं श्वेता जी राठौड़ द्वारा जो विशेष डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, जिसमें पूज्य प्रवर्तक श्री जी के जीवन की अनेक विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है। यह उपक्रम, यह पुरुषार्थ जनमानस में उत्तर भारत प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को अभिव्यक्त करने वाला बने तथा जन जन के लिए प्रेरणास्पद बने, यही मंगल कामना। राष्ट्र संत युग सुधारक, वचन सिद्ध धर्म प्रभावक, तू ही संग का था जियारा। गुरु ज्ञान के तुम हो भंडारी, हो मेरे गुरुवर उपकारी। तेरे दम से नैया है हमारी। गुरु अमर वरुण कहे भक्तों पे तेरी करुणा की बरसात रहे। गुरुवर तेरा सर पर। महान युग पुरुष, श्रुताचार्य, साहित्य सम्राट, वाणी भूषण, उत्तर भारतीय प्रवर्तक, आराध्य गुरुदेव परम पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब हमारे भारतवर्ष में दार्शनिक विचारधारा का जितना अधिक विकास हुआ है, उतना किसी अन्य देश में नहीं हुआ। यहाँ पर भिन्न भिन्न दर्शनों की भिन्न भिन्न विचारधाराएं जन्म लेती और बढ़ती रही है। जैन धर्म में आध्यात्मिक विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले महामानव को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकरों के तत्वों को, सिद्धांतों को साकार करने वाले संत होते हैं। संत व्यक्तित्व एक सूरज है। सूरज प्रतीक है जागरण का, सूरज प्रतीक है परिवर्तन का, चेतना का, उत्साह का। उसी प्रकार सूरज समान संत होते हैं। प्रज्ञा पारमित को समर्पित बोधवान चित्त का प्रकाश, वह अनंत और अनादि शाश्वत प्रकाश है, जिसके समक्ष ब्रह्मांड भर के समस्त उपलब्ध सारे प्रकाश स्रोत फीके पड़ जाते हैं। प्रज्ञा के यह ऐसे ही जीवंत प्रतिमान रहने वाले आध्यात्म की साधना से सम्यक ज्ञानी, सम्यक दर्शनी बने हुए आराध्य गुरुदेव श्रुताचार्य प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज साहब। इतिहास के उज्ज्वलम क्षण वे है जब किसी के निमित्त से वितराग वाणी का सम्यक प्रकाशन हो जाए। लोक कल्याण की उदात्त भावना से कोई सेवा कार्य सफलता के शिखर तक पहुंच जाए। संघ और शासन की उन्नति के नए आयाम खुल जाए। यह सब विशेषता के धनी थे गुरुदेव परम पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब। चिंतन में हो तुम, मंथन में हो तुम, जीवन में हो तुम गुरुवर मेरे। स्पर्श से तेरे स्वर्णिम
हो गए जीवन के सभी ये दिन मेरे। मैं क्या मांगू इससे बढ़कर आशीष तेरा मेरे साथ रहे। गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे, गुरुवर तेरा सर पर हाथ रहे। परम पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब का दीक्षा पूर्व नाम था अमरनाथ। अमरनाथ का जन्म अविभाजित भारत के बलूचिस्तान क्वेटा में सन 1936 में श्रद्धानिष्ठ श्री दीवान चंद्र जी मल्होत्रा एवं श्रद्धाशील माता श्रीमती बसंती देवी जी के कोख से हुआ। बालक के जन्म से पूरे क्षत्रिय कुल में प्रसन्नता के लहरें दौड़ उठी। बालक का नाम अमरनाथ रखा गया। माता बसंती देवी जी ने बचपन से ही लोरिया में प्रभु भक्ति गुरु भक्ति के गीत गाकर उन्हें धर्म के संस्कारों से सिंचित किया। जैसे बड़े हुए विद्या अध्ययन के लिए स्कूल जाने लगे। जब भारत और पाकिस्तान अलग देश बन गए, इसी त्रासदी के समय 12 वर्षीय बालक अमरनाथ भी अपने माता पिता के साथ क्वेटा छोड़कर भारतीय सीमा में ही कहीं नया बसेरा खोजने निकल पड़े। संसार ऐसा ही है, यहाँ सौभाग्य दुर्भाग्य एक साथ ही चलते हैं। जब बालक अमरनाथ माता पिता के साथ ट्रेन से भारत आए, तब अम्बाला केट रेल स्टेशन पहुँचे तो स्टेशन पर उतरे, लेकिन वहाँ भयंकर अफरा तफरी मची हुई थी। सब लोग बदहवास होकर इधर उधर आश्रय के तलाश में बेभान दौड़ भाग रहे थे। इसी दौड़ भाग में बालक अमरनाथ माता पिता से बिछड़ गए और स्टेशन पर व्याकुलता से इधर उधर उन्हें खोजने लगे। बच्चा माता पिता को खोजता भागता दौड़ता हताश और निराश होके एक कोने में आंसू बहा रहा था, अश्रुपात हो रहा था। पहले अपना सुंदर चर छूटा, घर छूटा और अब एकाएकी माता पिता भी छूट गए। बालक के लिए पूरी दुनिया भी छूटी तो भी अंतर नहीं पड़ता। यदि माता पिता संग साथ है तो, पर यहाँ तो सब छूटने के बाद माता पिता भी छूट गए। बिछड़े बालक ने उन्हें खोजने में इतनी दौड़ धूप कर सकता था कि और फिर हजारों लाखों की उस भीड़ में जहाँ किसी को आपने ही सूद न थी, तो उस बच्चे की पुकार पर भला कौन ध्यान देता, कौन उसे अपने मैया बापू की सूद लाकर देता। 12 वर्ष का बालक अमरनाथ अंबाला रेलवे स्टेशन पर अपने माँ बाप से बिछड़ा हुआ आखिर कब तक इधर उधर दौड़ता भागता। लेकिन तभी उसी वक्त उसी दरमियान लुधियाना के एक जैन श्रावक बंधु उधर से गुजर रहे थे और उनकी दृष्टि रोते हुए बालक अमरनाथ पर पड़ी। उनका हृदय बच्चे के लिए द्रवीभूत हो उठा और उसके पास जाकर पूछताछ की तो पता चला बालक माँ बाप से बिछड़ गया है। अब लाखों की अराजक भीड़ में कहाँ बालक के माता पिता को खोजते। खैर, बहुत कोशिश करने के बाद जब माता पिता नहीं मिले तो श्रावक जी ने बालक अमरनाथ को धर्मपुत्र बनाकर अपने साथ ही लुधियाना ले गए। श्रावक श्री आचार्य सम्राट परम पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब के परम उपासक थे और प्रतिदिन दर्शनार्थ रूप मिस्त्री गली स्थित जैन स्थानक भवन जाया करते थे। महाश्रमणी श्री सीता जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री महिंद्रा जी महाराज साहब का दीक्षा महोत्सव उन दिनों चल रहा था और इधर वे श्रावक जी बालक अमरनाथ को लेकर आचार्य श्री जी के दर्शन के लिए चल दिए। बालक ने दीक्षा की शोभा यात्रा देखी तो मन में सहज ही जिज्ञासा हुई और उसने श्रावक जी से पूछा,
यह शोभा यात्रा किसके लिए निकाली जा रही है और वह रथ में बैठी हुई लड़की कौन है जिसे इतना सजाया गया है? श्रावक जी ने बताया कि यह लड़की जैन भागवती दीक्षा अंगीकार करने जा रही है। तो कुतूहलवश बालक ने पुनः पूछा कि दीक्षा क्या होती है? श्रावक जी ने कहा कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने गुरु महाराज के दर्शन करवाता हूँ और यह सारे प्रश्न तुम उन्हीं से ही करना। तुम्हें समाधान प्राप्त हो जाएगा। बालक उत्सुकता के साथ आचार्य श्री जी के दर्शन हेतु रूपा मिस्त्री गली स्थित जैन स्थानक भवन में पहुँचे। सीढ़ियां चढ़कर जो प्रथम तल पर पहुँचे, वहाँ पर एक कक्ष जिसका द्वार खुला हुआ था और अचानक बालक अमरनाथ की दृष्टि कक्ष में एक पाट पर विराजमान जैनागम रत्नाकर जैन धर्म दिवाकर आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की पुण्य देह पर पड़ी। एक अलौकिक प्रेरणा से खुद ही बालक के हाथ जुड़ गए। चरणों में पहुंचकर मस्तक स्वतः ही नत हो गया। आचार्य भगवान की अमृत वर्षिणी वाणी बालक अमरनाथ के कानों में गूंजी कि बच्चा बच्चा अमरनाथ, तुम आ गए। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे इस बात का दुख है कि तुम अपने मैया बापू से बिछड़ गए हो, लेकिन विचार करो अगर वहाँ नहीं बिछड़ते तो यहाँ तक कैसे आना हो पाता। बालक अमरनाथ आश्चर्य के साथ आचार्य श्री जी को देखने लगा। कौन है ये बाबा जी? मैं तो पहली बार इनसे मिल रहा हूँ, पहली बार ही इन्हें देख रहा हूँ। फिर यह मेरा नाम कैसे जानते हैं? कहाँ क्वेटा बलूचिस्तान और कहाँ अम्बाला रेल स्टेशन और कहाँ लुधियाना, यहाँ बैठे बैठे सब कैसे उन्होंने जान लिया। बालक अमरनाथ विचार में डूब उतर रहे थे कि तभी आचार्य श्री जी की मृदु वाणी पुनः उनके कानों में गूंजी कि बच्चा, जो बीत गया है मैं उसे भी जानता हूँ और जो आने वाला है उसे भी मैं स्पष्ट देख रहा हूँ। बालक अमरनाथ को लगा जैसे जीवन नौका को किनारा मिल गया, भटके राही को मंजिल का सहारा मिल गया। और बालक अमरनाथ ने स्वयं को आचार्य भगवान के श्री चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया और कहा कि गुरुदेव मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। गुरुदेव, आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। मुझे अपनी शरण में स्वीकार लो गुरुदेव, मुझे स्वीकार लो। माता बसंती देवी से बालक अमरनाथ को बचपन की लोरियों से ही गुरु भक्ति के संस्कार मिले थे, जिसमें माँ अक्सर कहा करती थी, पुत्र गुरु रब दा रूप हुंदे ने, रब रुस जाए तक कोई परवाह नहीं, पर जिंदगी च कदी भी गुरु नु कदवी नहीं रुसाना। माँ की वह लोरिया, गुरु भक्ति के वो गीत आज बालक के कानों में गूंज रहे थे और साक्षात ऐसे सद्गुरु की चरण और शरण पाकर बालक अमरनाथ धन्यता का अनुभव करने लगा। आचार्य श्री जी ने प्रश्न भरी निगाहों से श्रावक जी को देखा और श्रावक जी ने विनय भाव से दोनों हाथ जोड़ते हुए नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, यह तो मेरा परम सौभाग्य होगा कि मेरा धर्मपुत्र आपके श्री चरणों की सेवा कर पाए। अब आचार्य श्री जी ने पास में ही सेवा में उपस्थित अपने पौत्र शिष्य मुनि श्री पदम चंद्र जी को बुलाया और कहा, भंडारी जी, आपने जीवन भर मेरी अथक सेवा की है, आज उस सेवा का मेवा देने का समय आ गया है। बालक अमरनाथ का हाथ आचार्य श्री जी ने श्री पदम चंद्र जी के हाथ में दिया और फरमाया, इस कोहिनूर हीरे को बड़े यत्न से तराशना, समय आने पर यह जिन शासन के मुकुट में शोभायमान होगा। और हम सब देख सकते हैं कि आचार्य श्री की वो भविष्यवाणी अक्षरशः
चरितार्थ हुई। बालक अमरनाथ ने कुछ समय आचार्य श्री जी के पास रहकर साधुओं की दिनचर्या देखी, उन्हें देखा, उनके प्रवचन सुने और बालक के पूर्व पुण्योदय का बल देखिए और क्षोपक्षम की शक्ति भी देखिए। बड़ी बड़ी उम्र के लोगों को जो बात समझ में नहीं आती, वह बात प्रतिभा बल से बालक अमरनाथ ने जान व समझ ली। इस तरह दुर्भाग्य ने सांसारिक घरबार माता पिता का स्नेहिल परंतु अनित्य और अशाश्वत साथ छुड़वाया, तो वही सौभाग्य ने ध्रुव धाम के सहचर गुरु सद्गुरु जिन धर्म और निग्रंथ्य प्रवचन की शाश्वत छत्र छाया में पहुंचा दिया और आरंभ हुआ इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय, जिसका पहला पक्तिया संकित का और अंतिम पक्तिया निर्वाण है। कुछ समय तक आचार्य श्री जी के वात्सल्यपूर्ण सानिध्य में बालक अमरनाथ ने अपना समय धर्म के प्रारंभिक भाव बोध को समझने में व्यतीत किया, और फिर परम पूज्य भंडारी जी महाराज साहब सानिध्य में बालक अमरनाथ को धर्म के अमृत का पोषण शुद्ध ज्ञान के माध्यम से मिलने लगा। बालक भी नित नए सूत्र और शब्द ज्ञान पाकर खिलने लगा, और अंततः वह सौभाग्य दिवस भी आ ही गया था जब बालक अमरनाथ की जीवन यात्रा में वह प्रातः बेला भी आई, जिसने उनके जीवन में संयम सूर्य की आभा को कन कन में व्याप्त किया। विक्रम संवत 2008 की भादवा सुदी पंचमी ईस्वी सन 1951 का वह सौभाग्यशाली दिवस था, और स्थान था सोनीपत मंडी हरियाणा का। जैन भागवती दीक्षा के महामार्ग पर कदम बढ़ाने वाले बालक अमरनाथ का नूतन नामकरण हुआ परम पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब। परम पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब। गुरु गुरुवर जय गुरु, जय गुरु गुरुवर जय गुरु। भव्य तेरी देख ज्योति, उन नैनों से बहे मोती। भव्य तेरी देख ज्योति, उन नैनों से बहे मोती। गुरुवर साधु जा और नहीं है, तेरे बिन जीवन का मोल नहीं है। तेरे ही दर्शन से छाए बहार, गुरुवर के द्वार सब आना है। संयम मार्ग पर बढ़ते कदमों से बालक अमरनाथ ने सच्चे मायने में अमर मुनि बनकर 6 जीव काया का नाद बनकर दिखाया। भंडारी सी पदम चंद्र जी महाराज साहब का शिष्य बनकर अमर मुनि जी की ज्ञान आराधना की प्रशस्त यात्रा और अधिक व्यवस्थित और अनुशासित रूप से चलने लगी। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, अरबी, गुजराती भाषाओं के ज्ञान के साथ ही जिनागमों का तलस्पर्शी ज्ञान भी पूर्ण भावबोध सहित अर्जित करने लगे। ज्ञान वर्णीय और अंतराय की अधिक मलिनता न होने से, क्षोपशम की तरलता से अमर मुनि जी जिस भी विषय पर अध्ययन की दृष्टि से उंगली रखते थे, वही विषय उनमें सहज ही उतर चला आता था। उसकी गंभीरता को सहज ही हृदय में उतारते चले जाते। जन्मों जन्म भी कम पड़ जाए, जिस ज्ञान अर्जन में, उस ज्ञान को प्राप्त करने में अमर मुनि जी ने सहज कुछ वर्षों का समय ही लगाया, और इस तरह वे केवल श्रमण संघ या स्थानकवासी संप्रदाय के नहीं, बल्कि जिन शासन और भारतीय धर्म एवं दर्शन परंपरा के परमगामी विद्वान बनकर उभरे। आदेय नाम कर्म
सुस्वर नाम कर्म और यश कीर्ति नाम कर्म का ऐसा सुंदर संयोग बना कि अमर मुनि जी को प्रकृति प्रदत्त सुंदर कंठ स्वर मिला। विद्वत्ता और चारुभाषणता के साथ सुस्वर कंठ का संयोग तो ऐसा संयोग है जिसकी अभिलाष देवताओं को भी रहा करती है। विजयदशमी हलालपुर में आनंद आनंद छाया, विजयदशमी हलालपुर में आनंद आनंद छाया। जन्मधार कर गुरुदेव ने पूज आप चमकाया, आया आया गुरुदेव श्री का जन्म दिवस है, आया 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 गुरुदेव श्री का जन्म दिवस है, आया। और अमर मुनि जी महाराज साहब जी को यह सब सहज में ही उपलब्ध था। उनके कंठ से निकले गीतों की स्वर लहरी जब निकलती तो चलते फिरते लोग भी सहसा ही ठहर जाते और सम्मोहित से होकर बस सुनते ही चले जाते। मधुर भक्ति गीतों के साथ ज्ञान, ध्यान, विरक्ति, भक्ति, संयम, अहिंसा और सत्य पर विद्वत्तापूर्ण प्रवचन सुनकर आम जन झूम झूम जाता तो वही बड़े बड़े विद्वान भी दांतों तले उंगली दबा जाते। अपनी निर्मल प्रज्ञा से जिन सूत्रों की ऐसी समुचित और समयानुकूल व्याख्या करते कि विद्वान संत साध्वी जो भी सुनते तो सहसा ही कह उठते, अमर मुनि जी पढ़े लिखे तो हम भी खूब हैं, परंतु आप जिस प्रकार की नवीन युक्तियां देते हैं, नई प्रस्थापना करते हैं, वह प्रशंसनीय है। आप जिधर भी जाते उधर ही जिन शासन की अद्भुत पूर्व प्रभावना का डंका बज जाता था। एक बार आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहेब लाल किला मैदान में प्रबोधन कर रहे थे। तभी अनेक राजकीय पक्षों के लोगों में मंच पर मतभेद हो गया। सभा में अशांति फैल गई थी। तभी आचार्य भगवान ने सभा का सूत्र संचालन प्रवर्तक अमर मुनि जी महाराज साहब को सौंपाया और देखते देखते ही उनके एक हुंकार में सभी सभा शांत हुई। उनके वाणी में इतनी ताकत थी कि सब शांत हो जाते थे। जिन प्रवचन प्रभावना की यह प्रशस्त यात्रा परम पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब के निमित्त से बड़े ही महिमावंत रूप से आगे बढ़ती रही। जैन आचार्य कहते हैं हम 24 तीर्थंकर मानते हैं। कितने तीर्थंकर? 24। कहते रह से हम ऋषभदेव ले रहे हैं, रह से हम ऋषभदेव ले रहे हैं, और फिर बीच के जो 22 तीर्थंकर हैं उनसे फिर अंतिम जो तीर्थंकर हैं वो महावीर हैं। रह से हमने ऋषभ लिया, आ से हमने आदि किया और मैं से हमने संपूर्ण किया महावीर। आप श्री के प्रभावक व्यक्तित्व ने जिन प्रवचन की हर प्रकार से सेवा भक्ति की और उसी के परिणाम स्वरूप समाज ने अनेकों लोक कल्याणकारी संस्थाओं को आपकी पावन प्रेरणा से प्रसाद से पल्लवित पुष्पित होते देखा। अनेक उपलब्धियां आप श्री जी के सेवा में हुई है। पदम प्रकाशन, नरेला मंडी, विभिन्न क्षेत्रों में गुरु पदम ज्ञान मंदिर, गुरु पदम आई हॉस्पिटल, पश्चिम बिहार दिल्ली, गुरु पदम जैन साधना केंद्र एवं गुरु पदम जैन आराधना भवन मानसा मंडी पंजाब, गुरु पदम जैन चैरिटेबल फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल मंडी निहाल सिंहवाला पंजाब एवं राजस्थान आदि ये तो केवल संक्षिप्त झांकी ही है। आपकी प्रेरणा से प्रकाश पाकर अन्य अनेकों सेवा कार्यों के लिए संस्थाओं का उदय हुआ, जो आज भी जिन शासन एवं अमर गुरुदेव की कीर्ति स्तंभ बने हुए हैं। जिस एक कार्य ने पूज्य श्रुताचार्य भगवान को विश्व प्रसिद्ध
एवं युग पुरुष बनाया, वह है उनके द्वारा या उनकी सानिध्य में होने वाले सचित्र आगमों का अंग्रेजी भाषा सहित प्रकाशन। आगम प्रकाशन के क्षेत्र में सचित्र और अंग्रेजी भाषा में आगमों का प्रकाशन होना, ये दोनों ही कार्य क्रांतिकारी कदम थे, जिसका संपूर्ण समाज ने स्वागत किया और पूरे संसार ने अनुमोदना के स्वर समर्पित किए। विशुद्ध मूलपाठ, हिंदी भाषा सहित अंग्रेजी भाषा में अनुवाद और सचित्रता ने इन आगमों को सुरुचिपूर्ण तो बनाया ही, साथ ही अधिसंख्य जनता तक इनको जानने समझने का रास्ता भी बनाया। और इसके बाद जो आगम प्रकाशन के क्षेत्र में हुआ, वह तो स्वर्णिम इतिहास ही है। इसी सन पूर्व 2003 में परम पूज्य युग प्रधान आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के सस्नेह आग्रह पर एवं श्री संघ की विनंती पर आप श्री ने उत्तर भारतीय प्रवर्तक पद पर रहकर संघ में अपनी भूमिका निभाने का दायित्व को अंगीकार किया। एक भूमिका का वहन पूर्ण दायित्व बोध के साथ किया। यह भी तब ही संभव हो पाया जब आपके श्री गुरुदेव भंडारी प्रवर्तक श्री जी का देवलोक गमन हो गया। अन्यथा गुरुदेव श्री जी के रहते आपने कभी कोई पद स्वयं ग्रहण नहीं किया और न ही किसी संस्था पर स्वयं का नाम उल्लेख होने दिया। जो भी पद प्रतिष्ठा का अवसर आया, वह सब आपने गुरु चरणों में समर्पित किया। ऐसे गुरु भक्ति का परिचय सामान्यतः अन्यत्र दुर्लभ ही है। वैसे ही गुरुदेव श्री जी को उप प्रवर्तक के साथ हरियाणा केसरी, श्रमण संघीय मंत्री, उत्तर भारतीय केसरी, वाणी के जादूगर, अगम दिवाकर, प्रवचन भूषण, सरस्वती पुत्र, जैन अगमोद्धारक, जैन धर्म दिवाकर, उत्तर भारतीय प्रवर्तक महाश्रमण, अध्यात्म योगी पुरुष, साहित्य सम्राट, शासन शिरोमणि, श्रुत प्राचार्य, जिन शासन कल्पतरु, अमर आगम अनुवादक आदि विशेषणों से संबोधित किया गया था। जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना, जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना। एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बोलो लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना। दिनांक 13 फरवरी 2013 बसंत पंचमी का वो दिन भी आखिर आ ही गया, जब इस युग प्रवर्तक महापुरुष ने संतारा सहित समाधि मरण को अंगीकार किया और दिव्य लोक की ओर महाप्रयाण किया। महावीर के वितराग वाणी को विश्व पटल पर प्रसारित करने का अथक प्रयास करने वाले श्री गुरुदेव ने आखिरकार अपनी देह यात्रा को विराम दिया। संत के रूप में श्रुताचार्य भगवंत ने अपना जीवन पूरी सत्यता, स्पष्टता, सरलता और साहसता के साथ बिताया। परम पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहब एक अनुशासन प्रिय महान प्रवचनकार, कुशल साहित्यकार, समय के पाबंद, जप तप ज्ञान ध्यान स्वाध्याय साधना में निपुण, प्रिय स्पष्टता व शताधिक जन कल्याणकारी संस्थाओं के प्रणेता, सचित्र आगमों के निर्माता, अद्वितीय गुरु भक्ति, नौकार जाप, सामायिक साधना एवं व्यसन मुक्ति के प्रबल प्रेरक, सत संस्कारों के संस्थापक थे। सामान्य जन प्रवाह में सदैव विषय विकारों की धार में बह जाने वाला यह संसार और इस संसार प्रवाह के विपरीत सत्य, संयम और नित्य आत्मा शुद्धि की विस्त्रोतगामिनी धारा में पूरे आत्मबल के साथ
परम पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहब, इनकी शिष्य परंपरा चलती आ रही है। उनमें युवा प्रज्ञा उप प्रवर्तक परम पूज्य डॉक्टर श्री सुव्रत मुनि जी महाराज साहेब, सेवा रत्न परम पूज्य श्री सुयोग्य मुनि जी महाराज साहेब, उत्तर भारत गौरव सेवा सुमेरु उप प्रवर्तक परम पूज्य श्री पंकज मुनि जी महाराज साहेब, परम पूज्य तपसूर्य पुनीत मुनि जी महाराज साहेब, सेवा प्रज्ञा परम पूज्य हर्ष मुनि जी महाराज साहेब, प्रखर वक्ता ज्ञान रसिक परम पूज्य श्री विकसित मुनि जी महाराज साहेब, ललित लेखक दक्षिण सूर्य अमर शिष्य डॉक्टर श्री वरुण मुनि जी महाराज साहेब, मधुर वक्ता मुनि रत्न श्री रूपेश मुनि जी महाराज साहेब, सेवा भावी श्री मुदित मुनि जी महाराज साहेब, मधुर गायक विद्या अभिलाषी श्री लोकेश मुनि जी महाराज साहेब आदि साधु संतों को अपना शिष्य बनाकर पूज्य गुरुदेव ने अपने ओजस्वी वाणी से उनको दीक्षा दिलाई। ऐसे युग पुरुष सद्गुरु देव को अनंत श्रद्धा सहित कोटिशः नमन, कोटिशः वंदन, वंदन, अभिनंदन। सबसे विशेष बात, परम पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब, इनके शिष्य परम पूज्य डॉक्टर वरुण मुनि जी महाराज साहब, इनके मार्गदर्शन से यह डॉक्यूमेंट्री का काम परिपूर्ण हुआ। परम पूज्य वरुण मुनि जी महाराज साहब अपने सद्गुरुओं से प्राप्त ज्ञान राशि का वितरण देश भर में विचरण करते हुए कर रहे हैं। ज्ञान आराधना की ललक आपकी ऐसी है कि आज भी लगातार स्वाध्याय आदि चलता ही रहता है, परंतु लौकिक क्षेत्र में भी आपने महत्वपूर्ण शिक्षा अर्जित की है। हिंदी ऑनर्स में स्नातक, हिंदी साहित्य में परास्नातक एवं जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन में परास्नातक किया है। इसके बाद आपने युग प्रवर्तक अमर गुरुदेव व्यक्तित्व और कृतित्व विषय में एमफिल की डिग्री ली और प्रश्न व्याकरण सूत्र में वर्णित मानव जीवन मूल्य एक अध्ययन विषय पर पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त कर ली है। इस शिक्षा यात्रा में आपने ज्ञान क्षेत्र विभिन्न आयामों को छुआ। आज उसके प्रभाव वलय में जिन शासन प्रभावना करते हुए जन समाज को सम्यक मार्गदर्शन दे रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर वरुण मुनि जी महाराज साहब को त्रिवार वंदन और अभिनंदन कहते हैं। साधना इंसान को महान बना देती है, साधना इंसान को पुण्यवान बना देती है। पूजा पाता है हर इंसान साधना से, साधना इंसान को एक अमरत्व दिला देती है, यश के शिखर तक पहुंचा देती है। ऐसे साधना से पुनीत हुए परम पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब और उनके सभी शिष्यगणों को त्रिवार वंदन, त्रिवार नमन, अभिनंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। जय जिनेंद्र। संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ओम महावीरा नमो नमः। आपका संयमी जीवन का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आपका भ्रमण भी देश के अनेक हिस्सों में रहा है। आप जहां भी गए हैं, अपने विचारों की छाप, आपके तप त्याग का प्रभाव सर्वत्र देखा गया है। संपूर्ण पंजाबवासी आपको अपना श्रद्धा स्थान मानते हैं। नाम अमर तो काम भी अमरता का कर गए
और उसी पावन प्रेरणाओं को सार्थक करने वाले आपके सुशिष्य उपप्रवर्तक श्री पंकज मुनि जी, प्रखर वक्ता डॉक्टर श्री वरुण मुनि जी, अमर शिष्य भी ध्यानी ज्ञानी बनकर जिन शासन की महती प्रभावना कर रहे हैं, इन्हीं भावों के साथ हम बार बार साधुवाद देते हैं। इसी मंगल भावना के साथ अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं। प्रवर्तक सुकन मुनि, जैन स्थानक, सोजस सिटी। ओम महावीरा नमो नमः। श्री महावीरा नमो नमः। इस युग के एक महान संत थे और इनके ऊपर आत्माराम जी महाराज साहब की, भंडारी पद्मचंद जी महाराज साहब का आशीर्वाद रहा। ऐसे महान संत ने बलूचिस्तान में पैदा होकर के हिंदुस्तान के अंदर आकर के नॉन जैन होते हुए भी उन्होंने जैन धर्म अंगीकार किया और लाखों लोगों को उन्होंने जैन बनाया। ये हमारे समण संघ के लिए बहुत बड़ी अहोभाग्य की बात है। ऐसे हमारे समण संघ के अंदर प्रवर्तक श्री जी अमर मुनि जी महाराज साहब हुए, जिनकी मैं जितनी तारीफ करूँ, जितना वंदन करूँ, नमन करूँ, उतना कम है। ऐसे महापुरुषों के चरणों में वंदन नमन। ओम महावीरा नमो नमः। श्री महावीरा नमो नमः। उत्तर भारत परम पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहेब, इनका अमृत महोत्सव के निमित्त ये फिल्म बनाई जा रही है। अमर मुनि जी के साथ मेरा काफ़ी परिचय रहा, बहुत स्नेह उन्होंने दिया मुझे। कई ऐसी स्मरण है कि गुरुदेव का आचार्य भगवान के साथ अलग अलग किस्म का उनका अपना परिचय रहा है। श्री अमर मुनि जी ने जैन संस्कृति को नई दिशा और ऊंचाई प्रदान की। उनकी वाणी को वाणी के जादूगर के रूप में मान्यता मिली। उन्होंने कई महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना की। वरुण मुनि जी ने उनके जब वो बीमार हुए, वरुण मुनि जी ने इतनी उनकी सेवा की कि वाकई में कई बार मैं कई मंचों से उनकी सेवा का मैं जिक्र कर चुका हूँ। उनकी जीवन यात्रा अनुशासन, स्पष्टवादिता और समाज सेवा की उत्कृष्ट मिसाल थी। उन्होंने कभी भी पद की लालसा नहीं की, अपितु अपने गुरु और समाज की सेवा का सर्वोच्च प्राथमिकता दी। श्री अमर मुनि जी का महाप्राणायन 13 फरवरी 2013, उस समय मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस का। उनके अंतिम संस्कार में मुझे भी अग्निदाह करने का पुण्य अवसर मिला। गुरुदेव की अमर शिक्षाएं और दिव्य कार्य सदैव हमारे मध्य जीवित रहेंगे। उनके आदर्शों से प्रेरित होकर हम उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। ओम महावीरा नमो नमः। श्री महावीरा नमो अत्यंत हर्ष नमः। उल्लास की बात है कि ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन एवं ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस दोनों के संयुक्त तत्वाधान में पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब के जीवन चरित्र पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है। मैं मिश्रमल कटारिया, ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन कर्नाटक प्रांत का अध्यक्ष एवं राजाजी नगर संघ का पूर्व अध्यक्ष, मैं अपनी ओर से एवं कटारिया परिजन कर्नाटक प्रांत से हमारी बहनें प्रोफेसर सुरेखा जी एवं डॉक्टर श्वेता जी राठौड़ कटारिया, जो ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन की रीढ़ की हड्डी है, ऐसी बहनों को अनेकों अनेक बधाई देता हूँ। आज की यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म पूज्य गुरुदेव श्री पंकज मुनि जी, श्री वरुण मुनि जी, श्री रूपेश मुनि जी, श्री लोकेश मुनि जी के सानिध्य में पूज्य श्री अमर मुनि जी महाराज साहब के डॉक्यूमेंट्री फिल्म का विमोचन हो रहा है। मैं कुछ बातें आपके समक्ष रख रहा हूँ। आचार्य श्री ने इस विलक्षण बालक को अपने अंत्यवासी पौत्र सुशिष्य भंडारी श्री पद्मचंद्र जी महाराज साहब के हृदय हस्त में सौंपते हुए कहा, भंडारी जी, यह बालक श्रमण धर्म अंगीकार करके एक दिन जैन संस्कृति का नायक बनेगा। इस कोहिनूर को बड़े ध्यान से तराशना, समय आने पर यह श्रमण धर्म के मुकुट शोभायमान होगा। आगे का संपूर्ण जीवन चरित्र इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। सादर जय जिनेन्द्र। ओम महावीरा नमो नमः। श्री महावीरा नमो नमः। बंधुओं, हमारे यहाँ पूज्य उपप्रवर्तक पंकज मुनि जी महाराज साहब, वरुण मुनि जी महाराज साहब का चातुर्मास चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम इस वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में इस चातुर्मास को मना रहे हैं, जिसमें पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहब के गुणों पर चर्चा हुई है।
और अमर मुनि जी महाराज साहब साहित्य तपस्या में बहुत ही अग्रसर रहे, हमारे समाज को एक नई दिशा दी। उसके लिए मैं गुरुदेव का आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि ये चातुर्मास रायनर संघ को मिला और इस चातुर्मास को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे। धन्यवाद। ओम महावीरा नमो नमः। श्री महावीरा नमो नमः। गुरु अमर संयम महोत्सव की सभी को खूब खूब शुभकामनाएं। परम पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहब जो एक पंडित रत्न थे, परम पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहब श्रमण संघ को मिला हुआ एक बहुत बड़ा उपहार है, जिनको हम भंडारी बाबा के नाम से जानते हैं। ऐसे पदमचंद जी महाराज साहब के पौत्र शिष्य कहलाए हुए परम पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहब का संपूर्ण जीवन ये परोपकार के लिए समर्पित रहा। अपने जीवन में इन्होंने गौ की सेवा की, सभी समाज को लोक उत्थान के लिए, लोगों के परोपकार के लिए प्रेरित किया। परम पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहब ये आगम के प्रखर ज्ञाता थे, साथ ही साथ आप एक लेखक थे, आप एक कवि थे, आप एक रचनाकार थे, आप एक शास्त्रकार थे, आप अनेकों के उत्थानक थे। परम पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहब का संपूर्ण जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी है। और ऐसे अमर मुनि जी महाराज साहब का ये संयम अमृत महोत्सव वर्ष परम पूज्य पंकज मुनि जी महाराज साहब के शिष्य परम पूज्य वरुण मुनि जी महाराज साहब के नेशरा में संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और इसके लिए मैं इसकी मुख्य संयोजिका होने के नाते खूब खूब बधाई प्रेषित करती हूँ। साथ ही साथ यह डॉक्यूमेंट्री की प्रेरणा परम पूज्य वरुण मुनि जी महाराज साहब ने दी, संकल्पना भी उन्होंने दी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी के कारण संपूर्ण जनमानस गुरुदेव के जीवन को जान पाएगा। और ये डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली मेरी सखी प्रोफेसर सुरेखा कटारिया और उनकी सुपुत्री डॉक्टर श्वेता राठौड़, इन्होंने भी जो मेहनत ली है और जिस मेहनत के साथ में उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया है, उनका भी बहुत बहुत अभिवादन और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ उनका संपूर्ण कटारिया परिवार इस डॉक्यूमेंट्री में अपनी भूमिका निभा रहा है, उनका भी खूब खूब अनुमोदन करती हूँ। और जितने भी समिति के साथ जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी के ऊपर गुरु अमर की कृपा बरसती रहे, यही मंगल भावना करती हूँ। जय जिनेन्द्र, जय। ओम महावीरा नमो नमः। श्री महावीरा नमो नमः। उत्तर भारतीय प्रवर्तक, ज्येष्ठ साहित्यिक परम पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहब एक अत्यंत बुद्धिमान, तेजस्वी और ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी थे। अमर मुनि जी महाराज साहब, इनकी साहित्य रचना सर्वश्रुत है। जनमानस ने आपको वाणी के जादूकार इस उपाधि से संबोधित किया है। परम पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब, आचार्य श्री, इनके प्रति आपके मन में गहरी श्रद्धा थी। आपकी बचपन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। पाकिस्तान से आते समय आप माता पिता से पिछड़ गए। एक भले श्रावक ने यहाँ पर आपको पिता जैसा संभाला, प्यार दिया और परम पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब के सानिध्य में आ पाए। आपकी कुशाग्र बुद्धि देखकर परम पूज्य आत्माराम जी महाराज साहब, इन्होंने यहाँ पर आपकी विरक्ति, जन शासन के प्रति आपकी श्रद्धा, समर्पण देखकर परम पूज्य पदमचंद जी भंडारी उत्तर भारतीय प्रवर्तक, इनके सानिध्य में इनके शिष्य के रूप में आपको जैन धर्म की दीक्षा प्रदान की। आपने आपके जीवन में कई अक्षर वाङ्मय का, अक्षर साहित्य कृति का निर्माण किया और आपकी यह साहित्य कृति आपके नाम जैसे हमेशा अमर रहेगी। समाज का प्रबोधन एवं उद्बोधन करने का काम आपकी कई पुस्तकों के द्वारा हो रहा है और आपके ये साहित्य जन जन तक पहुंचाने का बहुत बड़ा काम आपके सुशिष्य परम पूज्य वरुण मुनि जी महाराज साहब कर रहे हैं। समाज के ऊपर वरुण मुनि जी महाराज साहब, इनका बहुत बड़ा एहसान है कि आपके
पुस्तिकाएं, आपके विचार और आपका प्रबोधन जन जन तक पहुंचाने के लिए वो हमेशा यहाँ पर प्रयत्नशील रहते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर इस अवसर पर आपको वंदन नमन अभिवादन करते हुए परम पूज्य वरुण मुनीजी महाराज साहब इनको भी वंदन करता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय महावीर, जय आत्माराम जी, जय आनंद। ओम महावीरा नमो नमः, श्री महावीरा नमो नमः। चारित्र, उनके ज्ञान, उनके आदर्श सदैव हमारे लिए प्रेरणादायी रहते हैं। महापुरुषों के गुणगान करने से न सिर्फ जीवा पवित्र होती है, बल्कि हमारा जीवन भी सजता है, संवरता है, मर्यादित बनता है। पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहिब एक महान संत रत्न थे, जिनकी निर्मल प्रज्ञा ज्योति ने समस्त जिन शासन को प्रकाशित किया, आलोकित किया, जिनकी प्रवचन शैली, जिनका संघ संचालन उत्कृष्ट था और जिनकी ज्ञान साधना, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री पदम मुनि जी महाराज साहिब के पावन सानिध्य में अपनी ज्ञान साधना को, आराधना को सुव्यवस्थित किया, जिनकी प्रेरणा से अनेक संस्थाएं आज भी संचालित है। ऐसे वाणी के जादूगर, जिनकी वाणी में मधुरता थी, जिनके हृदय में विशालता थी और जिनके जीवन में निर्मलता थी, तो ऐसे महान संत रत्न के चरणों में मैं वंदन नमन करता हूँ। ओम महावीरा नमो नमः, श्री महावीरा नमो नमः। आध्यात्मिक सुख छिपा है और इस आध्यात्मिक सुख तक पहुंचाने का काम हमारे गुरुवर करते हैं। ऐसे ही मैंने स्वयं ने पूजनीय डॉक्टर वरुण मुनि जी की गुरु श्रद्धा, गुरु प्रीत मेरे अकुर्डी डिग्री प्राधिकरण के श्री संघ में देखी है। अमर मुनि जी के प्रति अटूट श्रद्धा, अटूट स्नेह हमने चातुर्मास कालीन विविध कार्यक्रमों के माध्यम से अजमाए है। ऐसे महान विभूति के संयम यात्रा का अमृत महोत्सव मनाने का सौभाग्य श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ राजाजी नगर बेंगलोर को मिला है। और दुग्ध शर्करा योग यह है कि गुरु आत्म शुक्ल शिव जन्मोत्सव भी बड़े धूमधाम से आध्यात्मिक श्रृंगारों के साथ एवं लाडले शिक्षक डॉक्टर वरुण मुनि जी के निश्रा में मनाया जा रहा है। विनम्र भाव से वंदन, अभिनंदन, अभिवादन एवं अनेकोत्तम शुभकामनाएं। ओम महावीरा नमो नमः, श्री महावीरा नमो नमः। की ओर से आज हम भावांजलि के रूप में आपको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यह श्रद्धा भाव आजीवन हमारी स्मृतियों में शाश्वत बना रहेगा। श्रीमती सुरेखा जी कटारिया एवं श्रीमती श्वेता जी राठौड़ द्वारा डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है। उनको उनके श्रम साध्य काम के लिए हार्दिक हार्दिक साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। असत्वमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्मय गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। असत में नहीं, सत्य की ओर गमन करो। अहंकार में नहीं, प्रकाश की ओर जाओ। मरणशीलता की ओर गमन न कर अमृतम में प्रवेश करो। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब ने अध्यात्म की साधना से परिपूर्ण अपने जीवन को ज्ञान, ध्यान, तप, जप, साधना व स्वाध्याय के द्वारा अपने जीवन में आत्मा से परमात्मा की ओर निरंतर अग्रसर रहे। युग प्रवर्तक श्रुताचार्य साहित्य सम्राट गुरुदेव श्री अमर मुनि जी महाराज साहब ने संयम साधना के साथ साथ निर्माण के कई प्रतिमान स्थापित किए। आपके द्वारा जैन आगमों का सचित्र संपादन हुआ तथा आप जैन आगमों के अंग्रेजी अनुवादन करने के लिए विश्व विख्यात हुए। आपका जीवन सदैव गंगा मैया के समान पवित्र, पावन, निर्मल, निश्चल सा था। आपने धर्म के मूल को ग्रहण कर पावन संदेशों के रसायन से हमारी भौतिक विकृतियों के दंश से हमें मुक्त कर स्वास्थ्य चिंतन व स्वाध्याय की ओर प्रेरित किया। आपके आदर्श भावी पीढ़ियों के लिए दीपशिखा बनकर अज्ञान के मार्ग को प्रकाशित करेगी। आग लगी आकाश में गिरने लगे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। सुचिता के दर्पण में कर नवता का प्रतिबिंब शोध, संकीर्ण सीप से मुक्ति पा तुमने गुरुत्व का दिया बोध। पार्थिव शरीर था क्षार पुष्प, यश शरीर है वर्तमान। मानस पट पर वंदन तेरा, है क्रांति दिशा का दिव्य भान। हर दिनांत में अमर ज्योति
देती रहे यही संदेश, हम ऊर्जस्वी, हम महान, हम ज्योतिपुंज निष्कपटान। ॐ महावीरा नमो नमः, श्री महावीरा नमो नमः। ऐसे गुरु की व्याख्या करने का मौका मिला, ऐसे गुरु की चरणों में कुछ सेवा करने का मौका मिल रहा है। ऐसे गुरु है जिन्होंने आज विश्व में अपनी एक स्थान बनाया है और आगमों का इंग्लिश हिंदी में रूपांतरित कर कर आज एक विश्व में हम भेज सके, ऐसी उसकी एक प्रभावना करने का हमें मौका दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारे वरुण मुनि जी जो प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने गुरु की शताब्दी महोत्सव मनाएं और शताब्दी महोत्सव में हम सब सम्मिलित करने का जो हमें मौका दिया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बस यही कामना करती हूँ कि हमारे गुरु एक विश्व में एक विश्वव्यापी बने और हमारे जैन आगम और हमारा जैनिज्म का संदेश पूरे विश्व में फैले, यही कामना करती हूँ। और गुरुदेव वरुण मुनि जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इस यज्ञ में आपने हमें शामिल किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और श्वेता और सुरेखा जी, आप दोनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर हमें और आप सबको एक गुरु का परिचय कराया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ॐ महावीरा नमो नमः, श्री महावीरा नमो नमः। पदम चंद्र जी गुरुदेव को मेरी कोटि कोटि वंदना। उनके 75वीं हीरक जयंती निमित्त मैं बहुत खुश हूँ और मेरा अंदर से हृदय भर के आ रहा है। इनके ही आशीर्वाद से मेरी इतनी तपस्या हुई है, तो मैं उनको बार बार वंदना करती हूँ। मेरा सौभाग्य है ऐसे गुरुदेव मुझे मिले। जय गुरुदेव। ॐ महावीरा नमो नमः, श्री महावीरा नमो नमः। उत्तर भारत के प्रवर्तक, ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन के प्रवर्तक अमर मुनि जी महाराज साहब के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री का विमोचन आने वाले 22 सितंबर 2024 को बेंगलुरु में रिलीज किया जा रहा है, विमोचन किया जा रहा है। एक छोटे से बालक अमर, जो उस समय के अविभाजित भारत पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, आपका क्वेटा बलूचिस्तान में आपका जन्म हुआ और वहाँ से माता पिता के साथ में भारत आना हुआ। शब्दों के जादूगर के नाम से जाने गए और कैसे इनका जीवन परिवर्तित हुआ, इन्होंने अपना संपूर्ण श्रेय गुरुदेव भंडारी पद्मचंद जी महाराज साहब को सौंपते हुए अपने जीवनी को नया पार उतारी है। और इस डॉक्यूमेंट्री का विमोचन में माता और बेटी ने, प्रोफेसर सुरेखा कटारिया और डॉक्टर श्वेता राठौड़, इन्होंने भरकस प्रयत्न करके ये डाटा रिलीज हो रहा है। मैं ऑल इंडिया जैन कटारिया फाउंडेशन की ओर से मैं राजेंद्र कटारिया, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने शब्दों से उनको शुभेच्छा देता हूँ। ॐ महावीरा नमो नमः, श्री महावीरा नमो नमः। तलस्पर्शी ज्ञान भी पूर्ण भाव बोध सहित अर्जित करने वाले परम पूज्य अमर मुनि जी महाराज साहब के ज्ञानवर्णीय कर्म क्षयोपशम की तरलता से अमर मुनि जी की किसी भी विषय पर अध्ययन की दृष्टि से उंगली रखते हैं, वही विषय उनमें सहज ही उतर चला जाता है। वह उनकी गंभीरता को सहज ही हृदय में उतारते चले जाते हैं। वैसे ही उनके शिष्य परम पूज्य डॉक्टर वरुण मुनि जी महाराज साहब और सभी शिष्यगण, कई सालों से मैं देख रहा हूँ परम पूज्य अमर मुनि जी श्रमण संघ या स्थानकवासी संप्रदाय के ही नहीं बल्कि जिन शासन और भारतीय धर्म एवं दर्शन परंपरा के पारगामी विद्वान बनकर उभरे हैं। चदारी मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहु मंगलं केवली प्रतोधो मंगलं। चतारी लोकना अरिहंता लोकना सिद्धा लोकना साहु लोकना केवली प्रतोधो लोकना। चतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। अरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण,
केवली कृपया दया धर्म का शरण, ये चार शरण दुख हरण। चिंतन में हो तुम, मंथन में हो तुम,